आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक बहुत ही अहम धारा, धारा 65 के बारे में। ये धारा असल में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल की तरह है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड के एक छोटे से शहर की अदालत में। सोचिए कोर्टरूम लोगों से खचाखच भरा हुआ है और माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मामले की सुनवाई हो रही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मामला क्या था, ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। हुआ ये कि अमित नाम के एक आदमी ने एक नाबालिग लड़की को अकेले देखा और फिर बहाने से उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने एक बहुत ही घिनौना अपराध करने की कोशिश की, पर उस लड़की ने हिम्मत दिखाई। वो किसी तरह वहां से बचकर भागी और सीधा अपने घर पहुंची। परिवार ने भी एक पल की देरी नहीं की, फौरन पुलिस को खबर दी और पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए अमित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है अदालत में, न्याय के लिए। अब देखिए, अदालत में जब केस पहुंचा तो गवाहों के बयानों से लेके मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे जितने भी सबूत थे, सबको एक एक करके परखा गया और सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि हाँ, अमित ने एक नाबालिग के खिलाफ वाकई एक बहुत ही संगीन जुर्म किया था। उसका दोष पूरी तरह साबित हो चुका था। उसी भीड़ में एक साहब थे डब्ल्यू दास। उन्हें कानून की अच्छी समझ थी और वो अक्सर लोगों को आसान भाषा में चीजें समझाते थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को इस केस की कानूनी बारीकियों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखिए, अगर इस केस के फैसले को सही में समझना है ना, तो हमें नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 65 को समझना होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीएनएस की धारा 65 है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, धारा 65 बहुत साफ शब्दों में एक बात कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करता है, तो उसे बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी। ये कानून इस तरह के अपराध को अत्यंत गंभीर मानता है, जिसका मतलब है सजा में कोई ढील नहीं। और यहाँ ये जो 16 साल की उम्र है ना, ये बहुत अहम है। कानून ने एक साफ लकीर खींच दी है। ये तय कर दिया है कि इस उम्र से कम के बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब जब कानून इतना साफ और मजबूत था, बारी थी अदालत के उस आखिरी फैसले की। सारे सबूतों और कानून के नए और सख्त प्रावधानों को देखते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अमित को दोषी करार दिया गया और सजा बीएनएस की धारा 65 के तहत सजा भी बहुत कठोर थी। दोषी को कम से कम 20 साल का कठोर कारावास और यह सजा उम्र कैद तक भी जा सकती है। इतना ही नहीं, साथ में एक भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सजा इस अपराध की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। ये फैसला सिर्फ एक अपराधी के लिए सजा नहीं थी, नहीं, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, एक सबक था। जब कार्यवाही खत्म हुई तो लोग डब्ल्यू दास के पास आए। उन्होंने कहा, आज हमारी आंखें खुल गई। आज हमें सच में समझ आया कि हमारे देश का कानून नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा सख्त और साफ है। इस पर डब्ल्यू दास ने जो बात कही वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, कानून अपनी जगह है, लेकिन समाज के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें हमेशा बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा का सम्मान करना होगा और हर हाल में कानून का पालन करना होगा। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कानून तो अपना काम कर रहा है, अपराधियों को सजा दे रहा है, पर एक समाज के तौर पर हम सब अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं ताकि ऐसी घटनाएं कभी हों ही ना। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।